हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज जो टॉपिक ला रहे हैं दोस्तों वो है जो भारत चाइना के ऊपर एक टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत चाइना के टॉपिक लाने का जो मेन मकसद है दोस्तों कि आज वर्तमान समय में जो चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, करीब करीब 25 महीने से जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उस पे है जो बात करेंगे। 2020 से है जो डिस्प्यूट चल रहा है और इस पे थोड़ा गहराई से बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग हर डायमेंशंस में हम बात करेंगे। क्या आज भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे कि चीन इतनी वार्ता करने के लिए है जो क्यों उतावल हो रहा है। आज 16 दौर की वार्ता हो जाने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्या ये वार्ता एक व्यर्थ जा रही है? क्या चाइना की जो रणनीति है वो कुछ अलग तरह की रणनीति है? क्योंकि जो पास्ट में जो चाइना के जो रिलेशंस देखे गए विभिन्न देशों के साथ, उससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि जो चाइना जो है कुछ नई रणनीति की तरफ है जो ध्यान दे रहा है। हम इस पे है जो गहन रिसर्च करेंगे। मेरा अपना रिसर्च और आप लोगों का भी है जो कहीं ना कहीं इसमें सहयोग चाहिए। चैनल अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है जो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। दोस्तों हम भारत चाइना के ऊपर विशेष और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। दोस्तों भारत चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए जो आपको पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भारत चीन के बारे में। क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि भारत चीन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पीटी में भी पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो दोस्तों वार्ता हुई है वो 16वीं दौर की वार्ता हो चुकी है। 16वीं दौर की वार्ता हो चुकी है। ये कब हुई है? ये हुई है आपको 17 जुलाई 2022 को। तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछ सकता। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 15वीं दौर की वार्ता है जो जरूर पूछी जा सकती है। उसकी डेट क्या है कि डेट से बहुत प्यार होता है बीपीएससी को। 15वीं दौर की जो वार्ता है दोस्तों ये है जो 11 मार्च 2022 को वार्ता हुई थी और चुशुल सेक्टर में है जो भी वार्ता होती है, चुशुल सेक्टर जो है वहीं भी वार्ता होती है। ये वार्ता का जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि इतनी वार्ता, लेकिन वार्ता की अगर बात करें तो 2012 से ही वार्ता स्टार्ट है। वो वार्ता जो थी एक रेगुलर वे में है जो वार्ता चल रही थी, तो उसको अगर ले लेते हैं तो 25वीं दौर की वार्ता हो जाएगी। वो 25वीं दौर की वार्ता हो जाएगी। उसको अगर पूरा को ले लेते हैं, लेकिन आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ए डेट और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ए डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च और 17 जुलाई ये है जो दोस्तों पूछा जा सकता है। दूसरी की अगर हम बात करें दोस्तों कि ये क्या वार्ता है जो व्यर्थ जा रही है, क्या कहीं ना कहीं है जो इस पे है जो शक होने का है जो जब अपना रिसर्च करता है कि इस तरह से हो सकती है। क्योंकि इसके पहले कुछ उदाहरण दे देते हैं और कुछ उदाहरण से आप है जरूर समझ जाइएगा कि क्या ये सही चीज है। क्या उदाहरण के तौर पर हम आपसे हम बात कर रहे हैं कि आप सबसे पहले 1949 से जब आप कहानी को देखिएगा तो दोस्तों जो अभी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो पहले झिंजियांग प्रांत जो बोला जाता था, जो अभी जो युगर मुस्लिमों के लिए है जो बहुत ही नर्क की जिंदगी है जो बना हुआ है, तो है जो उसको ईस्ट तुर्कमेनिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान, जो अभी युगर मुस्लिमों के लिए वो जगह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1949 का कुछ हम है जो कहानी है आपके साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों 1958 में तिब्बत के बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे तिब्बत के साथ। फिर आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो फिर 1998 में जो हांगकांग है जो इसको जो ब्रिटेन ने दिया था उस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे की अगर हम बात करें दोस्तों तो फिर है दोस्तों जो अभी वर्तमान श्रीलंका की जो स्थिति है उस पर बात करेंगे। फिर भूटान की क्या रणनीति रही जिसके कारण भूटान के साथ अभी है जो एक 3 डॉट्स एक है एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और है जो चीन ने अपना जो सीमा विवाद का एक नया है जो 25,000 किलोमीटर का एक नया है जो सीमा जो उन्होंने जो अभी वर्तमान समय में है जो एक आलेख बनाया है
उससे कहीं ना कहीं है जो कुछ अलग तरह का प्रतीत होता है। फिर भूटान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और फिर यहाँ पर भारत की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बारी बारी से इस सब पे चर्चा करेंगे, और आप है जो जरूर लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, कुछ नया चीज सीख कर जाइएगा। तो हम जिजियांग प्रांत, तिब्बत, हांगकांग, श्रीलंका, भूटान और भारत, इस पे है जो चर्चा करेंगे। ये है जो आपका पूरा है जो वर्तमान की स्थिति है। कुछ पीछे की स्थिति की अगर बारे में बात करें दोस्तों की, क्या जो 15 जून 2020 को 15 जून 2020 को जो स्थिति बनी थी, क्या स्थितियां क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये लाइन था जो आप जानते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट, पीपी बोला जाता है, पीपी पॉइंट्स 1 और पीपी पॉइंट 16। ये है जो दोस्तों अनडिमार्केटेड है जो पॉइंट है भारत चाइना के बीच में। पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट्स 1 एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 16 डीमार्केटेड लाइन है चाइना के और भारत के बीच में। वहां तक है जो दोस्तों क्या था कि 8 फिंगर पॉइंट आप बोलते हैं, 8 फिंगर पॉइंट्स, और इधर था 4 फिंगर पॉइंट्स। ये था जो दोस्तों है जो पूरी स्थिति थी। चाइना का जो अधिकार क्षेत्र में था ये 8 फिंगर पॉइंट्स था, और यहाँ जो था दोस्तों ये है जो 4 पॉइंट्स जो फिंगर पॉइंट्स है वो है जो भारत के है जो पास में था। दोस्तों ये जो एरिया जो था उसको बफर एरिया के रूप में जाना जाता है। कौन सा एरिया? बफर एरिया। बफर एरिया, यहाँ पर एग्रीमेंट क्या हुआ था दोस्तों बफर एरिया में कि 2.5 माइल भारत के तरफ और 2.5 माइल है जो चाइना के तरफ जो भी पेट्रोलिंग करेगा उसमें है जो शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं करेगा। और यही है जो दोस्तों 2.5 माइल का जो बफर एरिया था, बफर जोन था, वो है जो कहीं ना कहीं है जो इस विवाद का है जो कारण बना। ऐसे तो दोस्तों इस विवाद का कारण आप जानते हैं कि नाथुला से स्टार्ट हुआ था। जो नाथुला जो है दोस्तों ये सिक्किम का इलाका है। सिक्किम के उत्तरी भाग में है जो दोस्तों एक नाथुला डिस्ट्रिक्ट है, वो नाथुला और नाथुला दोनों है। नाथुला है जो दक्षिण भाग में है और नाथुला है जो उत्तरी भाग में है। यहाँ से दोस्तों है जो सबसे पहले झड़प स्टार्ट हुआ था, और ये है जो फिर लद्दाख में है जो शिफ्ट कर गया। इसमें भी शिफ्ट करने के पीछे है जो बहुत सारे लेखकों और इंडिया चाइना के जो नजर रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये है जो पूरी तरह से है जो प्री प्लानिंग था चाइना का कि किस तरह से चाइना को है जो वर्तमान समय में उलझाया जाए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं दोस्तों। भारत के साथ जो रिलेशंस है, अमेरिका का बढ़ना, रूस के साथ जो व्यवहारिक मित्रता है, कहीं ना कहीं है जो ये है जो भारत को है जो चीन को है जो खटक रहा था। और 21वीं सदी में जो राज्य वही करेगा जो है जो कहीं ना कहीं है जो ईस्ट जो प्रशांत जो आपका साउथ चाइना सी है, जिसपे है जो पूरा है जो हिंद महासागर पे है जो जिसका प्रभुत्व रहेगा वही है। तो दोस्तों इस पे हम बात आएंगे, फिर हम दूसरे तरफ मूव कर जाएंगे। तो यही 2.5 माइल इधर और 2.5 माइल इधर जो था वो है जो कहीं ना कहीं है जो इस पे है जो बिना शस्त्र के पेट्रोलिंग करने का था। आप जानते हैं दोस्तों चाइना ने क्या किया कि यहाँ से दोस्तों यहाँ पर है जो अपनी है जो पकड़ बना ली, और वही जो कर्नल संतोष बाबू थे, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, कर्नल संतोष बाबू के अगुवाई में है जो दोस्तों है जो चीन के साथ झड़प हुई, और भारत के 20 वीर सपूत है जो उसमें शहीद हुए। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से चाइना के 40 जवानों को है जो मौत के घाट उतार दिए। तो ये फख्र की बात है, जब देश की बात आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये लाजिमी बात है कि राष्ट्रवाद तो कहीं ना कहीं है जो सबसे बड़ी चीज है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं जो पेट्रोलिंग पॉइंट जो आगे बढ़ा, और जो चाइना है जो वर्तमान है जो दोस्तों ये पेट्रोलिंग पॉइंट 4 पर आकर खड़ा है, और वार्ता की स्थिति में है जो दोस्तों भारत की विभिन्न कूटनीतिक और सैन्य साजों को है जो कहीं न कहीं जो पहुंच कर रहा है। पिछले दिन भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बीके चौधरी जो है दोस्तों, उन्होंने है जो बोला कि चाइना का जो विमान है जो लगातार है जो दोस्तों भारत के 10 किलोमीटर के एरिया में आकर है जो निगरानी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति है तो भारत ने जो अपना जितने भी एयरफोर्स के वहां पर जो विमान थे उस सबको हाई अलर्ट पर रख दिया। एकदम तकनीकी और टेक्निकल एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बातें होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, वही है जो मानव होता है। तो दोस्तों यही है कि अभी चाइना है जो दोस्तों यहाँ पर है जो आकर बैठा हुआ है।
दूसरी चीज कि अब है जो वर्तमान की स्थितियां क्या हैं, कुछ कहानियां आपको बताते हैं। ये दोस्तों आप पेट्रोलियम पॉइंट के बारे में है जो बता दी, और इस पे भी क्या है कि यहाँ ऐसा है जो साजो सामान बना लिया है दोस्तों, ऐसा है जो पुल बना लिया है कि किसी भी विपरीत स्थिति में चाइना है जो बहुत जल्दी है जो वहां पर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो भारत के लिए सामरिक हित के लिए जो खतरा है। दूसरी की भारत को क्यों है जो वहां रोक रहा है, रोकने के पीछे कारण है कि दोस्तों दौलत बेल्ट होल्डिंग एक जगह है दोस्तों, वहां पर भारत ने है जो अपना है जो हेलीपैड और मार्ग बनाया है ताकि है जो चाइना के विषम परिस्थिति में आने पर है जो उससे मुकाबला किया जा सके। चाइना कहता है कि ये विवादित क्षेत्र है, यहाँ पर है जो आपको नहीं बनाना है। इसी विवाद को लेकर है जो दोस्तों एक पूरा विवाद है जो 25 महीने से चल रहा है। तो दोस्तों ये था जो आपका जो बैकग्राउंड ऑफ द पूरी हिस्ट्री है जो इसका है, इधर उधर की बातें नहीं, एकदम टू द पॉइंट और दिमाग में रखने वाली बातें हैं जो आप है जो जरूर कर सुने ताकि है जो आप एग्जाम में लिख सकें। तो दोस्तों ये है, फिर है दोस्तों इस पर कुछ विशेष बात अगर करेंगे तो इस तुर्कमेनिस्तान जो जिजियान प्रांत जो दोस्तों है जो युगर मुस्लिमों का है जो सबसे बड़ा है जो देश है, वहां पर देश नहीं जगह है अब जो चाइना के पास है। यहाँ का कहानी है कि 1949 में यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे थे युगर मुसलमानों के जो नेतृत्व करता थे उनको है जो लॉर्ड है जो मेओ जो माओ था दोस्तों, वो है जो वहां है आमंत्रित करता है चीन के बीजिंग में, और उनके लिए है जो एक जहाज का व्यवस्था करता है, और उस जहाज जो है सोवियत रूप से है सो व्यवस्था करता है। लेकिन खुदा ना खास्ते दोस्तों जब उड़ान भरती है उसके आधे घंटे के बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है और पूरा परिवार है जो दोस्तों है जो उसमें खत्म हो जाता है, और चाइना का रास्ता है जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पे कब्जा करने के लिए जो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। तो चाइना की जो नीति है बात करके उसके बाद उसको अपने में रिझाने की बात है, उसको मुस्कुराहट और प्रेम की नाटक में कहीं ना कहीं है जो अपने अपने पड़ोसी देशों को है जो बहकावे में लेकर और है जो उस पर हमला करना और उसकी जमीन को और अपना विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं है जो ये है जो विचारहीन है, स्वार्थहीन है, अंतहीन है, और आत्मसम्मान से कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो किसी देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ की है। इसीलिए दोस्तों हमें है जो आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनियंत्रण की नीति में रहना चाहिए, हमें है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए, और हमें वर्ल्ड स्तर पे है जो किसी भी स्थिति में है जो विस्तारवादी नीति नहीं सोचना चाहिए। विस्तारवादी नीति से दोस्तों है जो देश का विकास और राष्ट्र का विकास नहीं होता है, वो अपनी आंतरिक समस्याओं से कहीं न कहीं है जो जूझते रहता है। तो दोस्तों आज भी जानते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा अपने आप को लोकतंत्र कहता है दोस्तों कि हमारे यहाँ 99% वोटिंग होती है। अरे 3000 लोग मात्र वोटिंग करता है, मात्र 3000 लोग वोटिंग करता है चाइना में, और कहता है कि हम है जो 140 करोड़ की है जो पूरी आबादी को है जो प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? हमारे यहाँ का लोकतंत्र देखो ना, पास्ट द पोस्ट माध्यम से है जो होता है, जिसका ज्यादा वोटिंग आया वो जीता, है कि नहीं? तो ब्रिटेन की जो व्यवस्थाएं हैं, संसदीय व्यवस्थाएं को है जो हमने अपनाया है। तो इसी प्रकार की कुछ बातें को है जो दोस्तों है इसमें यूएनएचआरसी, अमेरिका और अन्य देशों ने है जो दोस्तों है जो अभी वर्तमान की स्थिति पर है जो कहीं ना कहीं जो अपना है जो नकारात्मक व्यवस्था है जो उसके चीन के नकारात्मक व्यवस्था को नकारा भी है। और दूसरी चीजें कि दोस्तों कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो चेयरमैन थी वो है जो दोस्तों दौरा करने यहाँ पर गई थी, लेकिन वहां पर है दोस्तों वहां की स्थिति देखकर है जो बोला कि ऐसी स्थिति जो है भयानक कहीं ना कहीं है जो जानवरों की तरह है जो वहाँ है जो लोगों के साथ है जो व्यवहार हो रहा है, उनके मानवाधिकार और उनके हितों को कहीं ना कहीं है जो कुचला जा रहा है। तो है जो दोस्तों इस तुर्कमेनिस्तान की स्थिति है दोस्तों हमने चर्चा किया, और किस प्रकार से चाइना है जो दोस्तों वहां पर है जो अपने कब्जे में ले लिया। हम तिब्बत की बात करते हैं दोस्तों, तिब्बत ने भारत को मान लिया कि चाइना का हिस्सा है, ठीक है। भारत अपनी स्थिति को देखते हुए उस समय की जो स्थितियां थी, भारत के जो समाजवाद का समर्थक था, भारत के जो विकास की दौर में आगे बढ़ना चाहता था, यह जो आपसी पड़ोसी हालतों से है जो जूझना नहीं चाहता था, इसलिए है जो दोस्तों तिब्बत को कहीं ना कहीं है जो उसकी मजबूरी हुई, मजबूरी क्या कर सकते उसकी वर्तमान की स्थिति से है जो तिब्बत को है जो चाइना का अंग मान लिया। लेकिन वर्तमान की बदलते हालात में दोस्तों कहीं ना कहीं है जो यहाँ भी दलाई लामा से वार्ता करते करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक हांग, वहाँ की एक श्रीलंका चीन की एक हांग है जो
जनजाति हांग एक मैंने वहां के लोग हैं, जनजाति नहीं कर सकते हैं, उसको है जो दोस्तों पूरा तिब्बत पे है जो बसा दिया है। सोच लीजिए दोस्तों, और वहां की डेमोग्राफिक, कल्चर, सांस्कृतिक एंड सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं जो चीज है जो बदल दिया है। तो दोस्तों संभलने की बात है भारत को। जब हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे तो कंक्लूजन में हम देंगे कि किस तरह से जो कैसे कैसे वार्ता करने के बाद, 10 वर्ष वार्ता करने के बाद भी है जो दोस्तों है जो चीन तिब्बत को हड़प लिया, वहां बुलेट ट्रेन है। और भारत के जो अंतिम पॉइंट्स है, भारत का जो तिब्बत के साथ जो पॉइंट्स लगती है, वहां तक है जो दोस्तों है जो अपनी सामरिक हित को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो सफल रहा। हांगकांग की बात कर लेते हैं दोस्तों। हांगकांग 1998 में है जो ब्रिटेन के द्वारा है जो दोस्तों है जो एक देश और दो तंत्र के माध्यम से दोस्तों है जो चीन को है जो हांगकांग को 50 वर्षों के लिए दिया था। लेकिन आज देखें दोस्तों कि वहां भी है जो कहीं ना कहीं है जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, और किस प्रकार से हांगकांग में है जो बहुत बड़े है जो दोस्तों है जो लोकतंत्र के समर्थन में है जो दोस्तों यहाँ पर है जो बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ी हुआ था, और उसको कहीं ना कहीं जो उसको कुचल दिया गया है। और हाल फिलहाल में जो दोस्तों है जो वहां पर जो राष्ट्रपति चीन के वहां गए थे कि चीन की ही बात को मानना ही पड़ेगा हर हालत में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और वहां की स्थिति को है जो बदला जा रहा है। श्रीलंका की स्थिति के बारे में हमने बहुत लंबे चर्चा किया है दोस्तों, किस प्रकार से चाइना की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है श्रीलंका की, और उस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं है जो चीन है। दूसरा चीज है कि दोस्तों भूटान के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन अभी वर्तमान में एक एग्रीमेंट जो हुआ है, उस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं उसका खुलासा नहीं हुआ है। 350 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो है जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि उसमें क्या साइन हुए हैं। लेकिन 3 पॉइंट्स पे है जो बात हुई, उसमें सीमा विवाद है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत भी इस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि क्या स्थिति वहां से निकल कर आती है। दूसरा चीज कि ताइवान अभी दोस्तों है जो चीन का ही पार्ट था, लेकिन ताइवान भी है जो दोस्तों है जो इससे है जो पीड़ित है। ताइवान को मात्र 13 देश ही है जो दोस्तों है जो उसको मान्यता दिया है। ताइवान को मात्र 13 देश ही है जो मान्यता दिया है। और हाल फिलहाल में जो आप एक प्रांत था दोस्तों, वो है जो हाल फिलहाल में जो ताइवान से मान्यता छीन लिया है। सोलेमेन प्रांत है दोस्तों, सोलेमेन प्रांत है, उससे है जो अभी हाल ही फिलहाल में ताइवान से और वहां पर चाइना ने अपना है जो बेस बना लिया है, उससे कहीं ना कहीं जो अमेरिका की भी स्थिति है जो अमेरिका के पक्ष में था, और आज कहीं ना कहीं चाइना के पक्ष में जाते दिख रहा है। तो अब भारत पे हम बात करेंगे कि भारत की जो स्थितियां हैं, अगर हम बात करें इस पे अगर डाउट्स होगा तो जरूर है जो कमेंट्स में देख लीजिएगा। अब हम भारत पे आ रहे हैं, और भारत पे आने के बाद आपको कंक्लूजन देंगे दोस्तों भारत के बाद क्या स्थिति हो जाएगी। भारत पे अगर हम बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो है कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, क्या भारत की वार्ता करने के क्रम में चीन अपनी सामरिक और कूटनीतिक हित तो नहीं बढ़ा रहा है। यह है जो दोस्तों है जो इस सब के कंक्लूजन के अनुसार से क्या ये चीज है जो निकल कर आ रही है कि वार्ता करने के क्रम में ये चीज तो नहीं है कि अपनी सामरिक और कूटनीतिक हित तो नहीं है जो अपना बढ़ा रहा है। दूसरी चीज कि वो है जो 1981 में एक एग्रीमेंट था दोस्तों, समग्र वार्ता करके एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में कि अब हम दोनों है जो राजीव गांधी के समय की बात है दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अब हम है जो सीमा विवाद को छोड़कर आर्थिक और व्यापारिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यहीं से है जो स्टार्ट होता है दोनों का आर्थिक और व्यापारिक रूप का एक नया दौर है जो यहाँ से स्टार्ट होता है। आर्थिक व्यापारिक रूप का है और जो दौर होता है दोस्तों, और इसी दौर में है जो दोस्तों है जो चाइना और अमेरिका के बीच भी थोड़ा नजदीकियां आती है, और बीच में शांत का माहौल जो है 1962 के बाद दोस्तों है जो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। बीच में 1975 की कहानी सिक्किम में होती है, लेकिन दोस्तों है जो उतनी बड़ी कहानी नहीं है। सिक्किम को है जो अपने जन्म संज्ञा से भारत को मिलाया गया था, वहां के लोग 95 चुनियाल वंश का उस समय शासक था। तो दोस्तों ये समग्र वार्ता आज भी है जो चीन इसी सीमा विवाद की जब बात होती है तो वो कहता है कि सीमा विवाद की हम किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आर्थिक व्यापारिक हित से हमारा सीमा विवाद सुलझ सकता है? नहीं सुलझ सकता है। और ये है जो कहीं ना कहीं सामरिक और कूटनीतिक हित के माध्यम से है जो दोस्तों है जो
चाइना है जो भारत के ऊपर में जो दबाव बना रहा है, और क्योंकि भारत का व्यापार है जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, इस सब कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। हम एक दिवाली के समय एक लड़ी को है जो बॉयकॉट करने के बाद है जो हम है जो चाइना की आर्थिक स्थिति को खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको पता है 2021 में 125 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है दोस्तों, जो पिछले से 40% ज्यादा है। सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। हमें है जो इस पे ध्यान देना होगा, आर्थिक चोट जरूरी है, तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों है जो भारत के जो व्यवस्थाएं को है जो हमें समझने की जरूरत है, और भारत की वर्तमान स्थिति जो विदेश नीति है उसको समझने की जरूरत है। ब्रिक्स का सम्मेलन SCO में दोस्तों भारत और है जो दोनों है जो सदस्य है, भारत और चाइना। हम ये नहीं करते हैं कि हमेशा है जो टेंशन से ही है जो विदेश नीति बढ़ती है, टेंशन से विदेश नीति नहीं बढ़ती है, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। दोनों के बीच में वार्ताएं है जो चलती रहनी चाहिए, और वार्ताएं एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। वार्ताएं है जो संतुलित होनी चाहिए, संतुलित के साथ साथ है जो दोनों देशों के विकास के रास्ते की ओर है जो जाना चाहिए। हमें है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विस्तारवादी नीति को है जो चाइना को छोड़ना पड़ेगा, और है जो एक नई नीति के साथ है जो आगे बढ़ना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले जो दोस्तों है जो अभी हाल फिलहाल में है जो चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ है जो विकास के नए रास्ते को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत की जो नीति है कहीं ना कहीं जो अमेरिका की तरफ झुकाव और यहाँ एशिया के देशों के साथ आपसी मनमुटाव कहीं ना कहीं अमेरिका बढ़ाना चाहता है, जिसके क्रम में है जो दोस्तों दोनों देशों की स्थिति कहीं ना कहीं है जो खराब होती चली जा रही है। तो इस पे है तो विशेष चर्चा हम तो उस पर करेंगे ही, जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो G7 को लेंगे, G20 को लेंगे, फिर बहुत सारे जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को है जोड़ने का प्रयास करेंगे, और दोस्तों है जो आगे बढ़ने का जो प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप है जो वीडियो को जरूर देखिए, और निश्चित रूप से कुछ नया चीज है जरूर है जो सीखने के लिए मिल सकता है। तो हमेशा जो है दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो है उस पर है जो हमने चर्चा कर लिया, और कुछ अगर पॉइंट्स होंगे तो आप जरूर है जो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।